वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। मोस्टली लोग ये पूछते हैं मुझसे कि हमें अपना पूजा घर कहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, हमें उसका बेनिफिट्स नहीं मिल रहा। देखिए, पूजा घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप अपने बहुत से दुखों को भूल जाते हैं, प्रभु के सिमरन में लीन हो जाते हैं, आध्यात्म की दुनिया में चले जाते हैं। तो जब आप आध्यात्म की दुनिया में जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर हम इसलिए जाते हैं ना कि वहाँ की ऑरा को इकट्ठा कर सके, वहाँ से एनर्जी अच्छी लेकर आ सके। क्योंकि मंदिर का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सात्विक होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो अब हम लोग, हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर नहीं जा पाते, क्योंकि रूटीन ऐसा है लाइफ का, सबको अपने अपने जीवन में भागदौड़ लगी पड़ी है। और हम लोग आज के टाइम में हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग कहाँ फ्लैट में आके सिमट चुके हैं। तो अब हम अपने घर में पूजा स्थान भी बनाना चाहते हैं, हम कहाँ बनाएं कहाँ नहीं, ये लोगों के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन बन के रहता है। आपको हमेशा अपने घर में जो पूजा का स्थान है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। उत्तर पूर्व में परमपिता परमात्मा यानी कि ईश्वर का वास होता है, इसलिए वहां पर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उत्तर पूर्व में निवास भी करती है। और वहां पर बृहस्पति का आधिपत्य यानी कि बृहस्पति की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। बृहस्पति जिन्हें हम सात्विक गुरु मानते हैं और अध्यात्म का कारक भी मानते हैं। तो हमें अपना हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर में कुछ नहीं चेक करना, अपने घर में सिर्फ ये चेक कीजिए कि आपके घर में के डायरेक्शन में उत्तर पूर्व दिशा कहाँ पर पड़ती है, इसे ईशान कोण कहते हैं। आप अपने घर के ईशान कोण को चुनिए अपनी पूजा के। उसके बाद लोग पूछते हैं क्या बेडरूम में बनाना चाहिए? नहीं, मैं कहती हूँ कि बेडरूम में कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम क्या है? बेडरूम आपकी काम वासना क्रीड़ा स्थल माना जाता है और वहां पर शुक्र का आधिपत्य भी होता है। जब शुक्र की वहां पे इम्पोर्टेंस होगी तो वहां गुरु की इम्पोर्टेंस कम हो जाए, क्योंकि बेडरूम क्या है? बेडरूम रोमांस की जगह है। अगर आप वहां रोमांस करेंगे तो भगवान को कैसे पाएंगे? पहले आप मुझे बताइए। क्योंकि ईश्वर में और रोमांटिक लाइफ में फर्क होता है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां की एनर्जी, वहां की ऑरा कुछ और होती है। तो विशेष का ध्यान रखिए, कभी भी बेडरूम में नहीं बनाइए, क्योंकि वहां पर शुक्र की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और गुरु की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि गुरु सात्विक हैं और वीनस आपके लग्जरी लाइफ को इम्पोर्टेंस देता है, को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कभी भी बेडरूम में नहीं बनाना है। उसके बाद आप कुछ लोग पूछते किचन में बना लें, तो मैं ये भी मना करूंगी कि किचन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन में आपके मिर्च, मसाले, गैस, तेल और नाइफ, ये सब चीजें, फोक वगैरह, इसे हम ब्लेडर वगैरह भी बोलते हैं, ये लोहा, ये सब मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे मंगल और शनि की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और मंगल क्या है? उग्र ग्रह है। तो उससे क्या होगा, वहां पे अगर आप वहां पे कोई मंदिर बनाते हैं अपनी पूजा की जगह, लोग किचन में, मोस्टली किचन में बना लेते हैं इस बेते के कि चलो जी हाँ भाई, भगवान का काम भी हो जाएगा, भगवान को बिठा देते हैं मंदिर में, किचन में, तो यहाँ पे हम सात्विक खाना बनाएंगे तो हमें इसका बेनिफिट भी मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। किचन में मंगल की अधिकता ज्यादा पाई जाती है, मिर्च मसालों की वजह से, चाकू वगैरह होने की वजह से, गैस है वहां पर, तो वो वहां पर गुरु की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। जब मंगल की इम्पोर्टेंस बढ़ गई तो गुरु की इम्पोर्टेंस कम हो गई। सेम सिचुएशन बेडरूम में भी होती है, वहां पे वीनस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, बृहस्पति की कम हो गई। और बृहस्पति संतान के कारक है और सुख शांति के कारक है। आप कभी भी देखना, जिनके घर, मोस्टली जिन लोगों के यहाँ पे बेडरूम के अंदर होते हैं, वहां संतान की समस्या जरूर होती है। और किचन में भी आप देखेंगे कि वहां पे कुछ ना कुछ मेंबर्स की प्रॉब्लम होगी, कि कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो रही होगी, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, क्योंकि वो सात्विकता, वो बेनिफिट्स आपको आपकी पूजा का नहीं मिल रहा है।
उसके बाद कई लोग एक सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि जैसे हाँ टॉयलेट हुआ, टॉयलेट के पास अगर सीढ़ियों के नीचे है तो वहाँ बना लेते हैं, या फिर आप टॉयलेट के पास ही कोई छोटी सी जगह खाली पड़ेगी तो वहीं पे कमरा डाल लिया, आपने वहाँ पे पूजा स्थान बना लिया। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि टॉयलेट में के पास हमेशा राहु का वास होता है और राहु राक्षसी प्रवृत्ति का है और बृहस्पति सात्विक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर राहु का स्थान माना जाता है, तो राहु की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। आप पूजा करने बैठेंगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या जाप करना था क्या नहीं, एक पजल सिचुएशन रही। तो हमें वहां पर उसकी सात्विकता को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी बृहस्पति को, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। और हमें जब हम पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज अगर आपके घर में अगर इस डायरेक्शन में आपके रूम में या फिर आपके टॉयलेट के पास कोई पूजा स्थान है या फिर आपने किचन में बना रखा है, तो प्लीज उसे वहां से हटा दीजिए और अपने घर के किसी ऐसे कोने में जहां ईशान कोण चेक कीजिए कि कहाँ पे पड़ता है, वहां पर बैठ के अपना मंदिर बनाइए। क्योंकि मंदिर में बैठने का मतलब ही ये होता है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, आप किसी चीज को मान रहे हैं, किसी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट भी तो आपको मिलना चाहिए। आपने ठीक है, आप दिन रात भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो जब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो जो आपके घर में बैड एनर्जीज आनी होगी तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ईश्वर का इम्पैक्ट कम हो रहा है ना। जब ईश्वर की इम्पैक्ट कम होगा तो नेचुरल सी बात है आपके घर में परमात्मा का इम्पैक्ट कम होना शुरू हो गया। कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी आपके घर में, कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। तो इसलिए संतान की समस्या ना हो आपके घर में, हमेशा सुख शांति बनी रहे, तो प्लीज आप अपने घर के मंदिर को सही डायरेक्शन में बनाइए ताकि आपको घर में सुख शांति प्राप्त हो और परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज को शेयर करना चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो लोग किसी तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रॉब्लम्स लगती है कि मैं कहीं गलत हूँ या कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन क्वेरी में डालिए। और अगर आप मेरे से पर्सनली भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता।